देखो ये 2 डायस के जो आउटपुट है ना, ये आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए कि 2 डायस है। तो अब डायस में क्या होगा, आपके पास 2 डायस है तो एक तो पहला डायस है और एक दूसरा डायस। पहले डायस में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। ऐसे दूसरे डायस में भी आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन ये होगा दोनों में ही 1 आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। दोनों में 2 भी आ सकता है, दोनों में 3 3 भी आ सकता है, दोनों में 4 4 आ सकता है, दोनों में 5 5 आ सकता है, दोनों में 6 6 आ सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि दूसरे डैश में 2 आ रहा है, जो आपका सेकंड डैश है उसमें आपका यहाँ 2 और 1 आ रहा है। भाई 2 तो इसका आ गया और 1 इसका आ गया, ऐसा भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ देखूं तो हो सकता है कि पहले डैश में 3 आ जाए, दूसरे डैश में 1 आए। तो आप ये देखेंगे कि इनका टोटल अगर आप देखें, जैसे ये तो कॉमन है, ये देखो एक एकदम कॉमन चल रहा है इसमें, ये बीच वाली लाइन जो होती है ना हमेशा कॉमन होती है 2 डैश के रिजल्ट में। अब मैं ये कह सकता हूं कि हाँ भाई 2 डायस हैं, उनका टोटल जो है वो 3 आए, तो 3 जो आने के जो प्रोबेबिलिटी है ना वो केवल ये दोनों है। 3 टोटल इसी तरह से आ सकता है। अगर मैं कहूँ 4 आए तो 4 आने की पॉसिबिलिटी सिर्फ ये है, 3 ही पॉसिबिलिटीज हैं, देख लो कि या तो 3 1 आएगा, या 2 2 आएगा, या 1 3 आएगा। अगर मैं कहूँ डैश का टोटल 5 आने की पॉसिबिलिटी, तो ये 5 आने की पॉसिबिलिटीज देख लो। 5 इतने ही तरीकों से आ सकता है, 4 1 3 2 2 3 और 1 4। अगर मैं कहूँ 6 आए तो 6 आने की पॉसिबिलिटी देखो ये वाली है, 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1। ये 6 आने की प्रोबेबिलिटी हो गई। ऐसे में को 7 कितने तरीकों से आ सकता है, तो ये 7 आने के तरीके हैं, देखो ये 7 आने के तरीके हैं, 6 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 6। फिर मैं कहूँ 8 आने की प्रोबेबिलिटी, तो ये 8 आने की प्रोबेबिलिटी है देखो। फिर ये 9 आने की प्रोबेबिलिटी है, फिर ये 10 आने की प्रोबेबिलिटी है, ये 11 आने की प्रोबेबिलिटी है, 12 आने की एक ही पॉसिबिलिटी है, और 2 आने की भी एक ही पॉसिबिलिटी है। तो इस तरीके से ये 2 डैश का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपको पता होना चाहिए कि 2 डैश का क्या क्या कॉम्बिनेशन होते हैं। तो ये टेबल ही उसके लिए बेस्ट तरीका है। फिर आपके दिमाग में बात छप जाएगी कि हाँ भाई ये क्या पूछना चाहता है, क्या कहना चाहता है, कि कितने तरीकों से टोटल 3 आ सकता है, कितने तरीकों से 4। तो ये टेबल आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि किस रेफरेंस में बात हो रही है। अब जैसे कार्ड्स की बात करें तो कार्ड तो चलो आप ताश के चैंपियन हो, ए को एस कहते हैं, बाकी दुक्की तिक्की ये तो आपको पता ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जे को जैक कहते हैं, जिसे हिंदी में हम गुलाम कहते हैं। क्यून क्वीन जो है प्रिंसेस रानी, और के किंग राजा, ये अपन को पता है। ये कुछ चीजें आपको और पता होनी चाहिए कि कार्ड्स में 52 पत्ते होते हैं, ठीक है पता है सर। उसमें हुक्म का ये वाला साइन होता है, और ब्लैक का ये मैंने शेडेड कर दिया, ये इसे स्पेड कहते हैं। चिड़ी का ये वाला साइन होता है, इसे क्लब कहते हैं, ठीक है। तो अपन नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में उसे चिड़ी कहते हैं, वैसे इंग्लिश में उसे क्लब कहते हैं। और फिर ये जो साइन है ये फिलअप होते हैं, ये रेड टाइप से होते हैं, ये वाले ईंट, इसे ईंट कहते हैं। और ये डायमंड होती है, और ये हार्ट कहलाता है, और इसे हिंदी में पान कहते हैं। तो ये कार्ड्स होते हैं। तो कुल मिला के जो ब्लैक कार्ड्स हुए ना आपके, ब्लैक कार्ड्स हुए, ये 13 कार्ड भी ब्लैक है, ये 13 कार्ड भी ब्लैक है, ये दोनों ब्लैक है। तो इसका मतलब ब्लैक कार्ड होते हैं टोटल 26, और ये दोनों रेड कार्ड हैं 13 13। तो रेड कार्ड टोटल हो गए 26, और इस तरह से टोटल पत्ते जो होते हैं वो होते हैं 52। ये पूरी ताश की कहानी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है कि ऑनर कार्ड 16 होते हैं। 16 कैसे, 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक और 4 एस, ये सब ऑनर ऑनर कार्ड है, इनको ऑनर कार्ड बोला जाता है। जिसमें एक स्पेड का होगा, एक क्लब का होगा, एक डायमंड का होगा, एक हार्ट का होगा। सबके एक एक किंग होते हैं, तो 4 किंग, 4 क्वीन होती हैं, 4 जैक होते हैं। और एस भी जो है वो ऑनर कार्ड ही है, तो ये भी 4 ही होते हैं। तो ये कुल मिला के 16 कार्ड हो गए। लेकिन इसमें फेस कार्ड कोई पूछ ले तो फेस कार्ड फिर केवल यही होते हैं, क्योंकि इन पे चेहरे बने हुए होते हैं, इसलिए इनको फेस कार्ड बोलते हैं। इक्के पे कोई चेहरा नहीं होता, इसलिए इसको फेस कार्ड नहीं बोला सकता। वो ऑनर कार्ड तो है, पर वो फेस कार्ड नहीं है। तो फेस कार्ड जो है वो 12 ही होते हैं, और जो ऑनर कार्ड होते हैं वो आपके 16 होते हैं। ये अपन को ध्यान रखना है। थोड़ा सा ताश का देखो, मैं तो इतना बड़ा जानकार नहीं हूँ, पर फिर भी जो बेसिक जानकारी है वो हमारे पास होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपकी और होती हैं,
हैंड ऑफ कार्ड अगर ऐसा लिखा हुआ आ रहा है तो उसका मतलब है कि वहां 13 कार्ड है। हैंड ऑफ कार्ड को 13, मतलब हम ये मान के चलते हैं कि ताश 4 जने खेल रहे हैं और एक जने के बाद 13 पत्ते हैं, ये हैंड ऑफ कार्ड कहलाता है। फेस कार्ड आपके 12 है, मैंने आपको बता दिए। ऑनर कार्ड 16 कार्ड है ना, इसमें एस कार्ड भी इंक्लूड होता है। एस कार्ड ऑनर कार्ड में तो इंक्लूड होता है बट फेस कार्ड में इंक्लूड नहीं होता है, ये बात आपको याद रखनी है। एक प्राइम नंबर के बारे में क्वेश्चन आता है। प्राइम नंबर क्या होता है? द नंबर विच कम्स ओनली इन द टेबल ऑफ वन एंड इटसेल्फ, जो खुद के और एक के टेबल में, एक के टेबल में तो सब आएंगे और खुद के टेबल बस दो ही जगहों पर आए, जैसे 2, 3, 3 खुद में आएगा या एक में आएगा, 5 खुद में आएगा या एक में आएगा, 7 खुद में आएगा या एक में आएगा, 8 तो 2 में भी आता है और 4 में भी आता है, 9 3 में भी आ जाता है, वो नहीं ले सकते, 10 5 में आता है, 11 एक में आएगा या फिर 11 में आएगा, ठीक है, 13 या तो एक में आएगा और या सीधा 13 में आएगा, 17 एक में आएगा 17 में आएगा, ये सब इस तरह से आपकी गाड़ी चलती रहती है। ये सब क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब ये मैथमेटिक्स के कुछ रूल्स हैं, क्योंकि वो पूछेगा इस टाइप के क्वेश्चन की ये प्राइम नंबर होना चाहिए या प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, तो पहले हमको ये तो पता हो कि प्राइम नंबर होता क्या है। एक सिचुएशन का क्वेश्चन आपका ऐसे बन सकता है कि सम ऑफ नंबर आर 12, 3 डैश का क्वेश्चन आ जाए और जिनका टोटल 12 बैठे और डैश है 3। इसका आंसर वैसे तो 25/216 है, पर कैसे आया वो मैं आपको बताता हूं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ऐसी एक वर्किंग बनानी पड़ती है, ऐसी एक वर्किंग बनानी पड़ती है कि पहले डैश में मान लो 1 आ जाए तो दूसरे डैश में 6 और 5 ही आना चाहिए, तभी टोटल 12 बैठेगा, और या फिर 5 और 6 आना चाहिए तभी टोटल 12 बैठेगा। तो एक सिचुएशन तो ये होगी कि 1 हो, ऐसे 2 सिचुएशन हो सकती है जब टोटल 12 बैठ जाएगा। भाई यहाँ तो 1 है, यहाँ 6 5 या 5 है, टोटल 12 बैठ जाएगा। ये टोटल होगी 2 सिचुएशन। सर पहले डैश में 2 आ जाए तो फिर बाकी दोनों में 10 आने चाहिए तभी टोटल 12 बैठेगा। तो 10 आने की सिचुएशन 3 होती है, 5 5 6 4 4 6, टोटल हो गई 3। पहले डैश में 3 आ गया तो बाकी डैश में होने चाहिए 9, और 9 की सिचुएशन होती है 4 4 5 5 4 6 3 3 6, तो टोटल सिचुएशन हो गई 4। सर पहले में 4 आ जाए तो बाकियों में आनी चाहिए 8, 8 आने की सिचुएशन 5 होती है, 4 4 2 6 6 2 3 5 5 3, टोटल हो गई 5। सर पहले में 5 आ जाए, पहले में 5 आ जाए तो दूसरे में 7 आने, अब बाकी दोनों का टोटल 7 बैठना चाहिए। 7 बैठने की पॉसिबिलिटी 2 5 5 2 4 3 3 4 1 6 6 1, टोटल 6। सर पहले डैश में अगर आपका 6 आ गया तो फिर बाकियों में भी 6 ही होना चाहिए, 5 1 1 5 4 2 2 4 3 3, कुल मिला के 5। इन सब सिचुएशंस को अगर अपन जोड़ेंगे, किन किन को, ये सब 2 3 4 5 6 एंड 5, तो ये सब मिलके हो जाते हैं आपके 25 कॉम्बिनेशन। तो टोटल कॉम्बिनेशन होते हैं 216। 3 डैश में 6 की पावर 3 लिखी जाती है ना, क्योंकि देखो एक डैश में जो आउटपुट निकलता है ना, उस आउटपुट को देखो, एक डैश में कुल मिला के 6 आउटपुट निकल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ऐसे डैश कितने हैं 3। तो 6 की पावर 3 का मतलब हो गया 6 इंटू 6 इंटू 6, कुल मिला के 216 आउटपुट हो सकते हैं। 216 में से 25 आउटपुट ऐसे हैं जिनका टोटल जो है वो 12 बैठता है, तो फिर आपका आंसर हो गया 25/216। इतनी वर्किंग आपको करनी पड़ सकती है किसी 3 डैश के क्वेश्चन के अंदर। ऐसे ही आप देख सकते हैं 3 कॉइन्स के लिए, अगर मैं कॉइन के 2 ही आउटपुट होते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2 आउटपुट है, तो 2 आउटपुट है और कॉइन हमारे 3 है, तो n की पावर हो गई 3, तो 2 की पावर 3 दैट इज, तो कुल मिलाकर 8 आपके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ये 8 कॉम्बिनेशन का तरीका आपका, ये एक शॉर्ट ट्रिक भी है और ये एक लॉन्ग ट्रिक भी है। पहले शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, या तो तीनों में ही हेड आ जाएंगे या तीनों में ही टेल आ जाएंगे, सही है, या तो 3 बार टॉस किया 3 बार हेड आ गया। फिर यह हो सकता है सर 2 हेड और 1 टेल है, और 2 हेड और 1 टेल ऐसे भी हो सकता है, सही है ना भाई, पहले में हेड आया फिर दूसरे में टेल आ गया फिर तीसरे में हेड आया, या पहले और दूसरे में हेड आया लेकिन तीसरे में टेल आया, ऐसा हो सकता है। और यह हो सकता है हेड एक ही आए बाकी दोनों में टेल आ जाए। और यहाँ आप देख सकते हैं, अब यहाँ 3 टेल थे, फिर 2 टेल हुए, फिर 1 टेल हो गया, फिर 2 टेल है, 2 टेल के 2 ऑप्शन हैं, और ये 1 टेल का ऑप्शन है। तो इस तरीके से आपके कुल मिलाकर 8 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। देखो
तीनों बार हेड आ जाए ऐसी पॉसिबिलिटी तो एक बार ही है, ये कुल मिला के 1/2, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी एक कॉइन की पॉसिबिलिटी होती है 1/2, क्योंकि दो ऑप्शन है, दो में से एक तो आएगा ही, तो दो में से एक हेड आ सकता है, दो में से एक हेड, दो में से एक हेड। और एंड कर रहे हैं, एंड का में प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है इनटू, इसीलिए आप चेक करें यहाँ बीच में इनटू का यूज किया गया है। एंड मतलब हिंदी का और, एंड का मतलब है हिंदी का और, ये चीज क्लियर करें, ये इनटू है हिंदी का और जो होता है, या इंग्लिश का अपन एंड कर लें तब प्लस कर ये इनटू करते हैं। ध्यान रखें कि भाई सर पहले में हेड आए और दूसरे में भी हेड आए और तीसरे में भी हेड आए तो ये मल्टीप्लाई होगा। सर हेड दो बार आए, अब हेड दो बार आए तो हेड दो बार, ऐसे कितने तरीकों से आ सकता है सर? हो सकता है कि पहले दो हेड आ जाए, हो सकता है एंड के दो हेड आए, और हो सकता है सर पहला और तीसरा हेड आए बीच में टेल आ जाए, तो आएंगे दो हेड ही। तो कुल मिलाकर दो हेड आने की पॉसिबिलिटी जो है, अगर अपन वो देखें वो कितनी है, देखो इस कैलकुलेशन को ऐसे समझो, हेड आने की पॉसिबिलिटी 1/2, फिर हेड आने की पॉसिबिलिटी 1/2, और टेल आने की पॉसिबिलिटी भी 1/2, और एंड है तो इनटू होगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 1/8, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8, कुल मिलाकर हेड ये आ सकता है ना। अब मैंने यहाँ इंटू नहीं किया, यहाँ प्लस किए हैं, यहाँ प्लस क्यों किए हैं वो सोचो। हिंदी का तो या और इंग्लिश का और जब हो तो वहां प्लस का आ जाता है, क्या कि या तो ये कंडीशन होगी प्लस, या ये कंडीशन होगी प्लस, या ये कंडीशन होगी, तो इसलिए प्लस किया गया। तो ध्यान देना, या तो दो बार ऐड ऐसे आएगा, या ऐसे आएगा, या ऐसे है, तो या लग रहा है ना तो प्लस आएगा, ये बात सीखने की है। इसमें भी ऐसे ये तीन ऑप्शन है तो वही 3/8 इसका आंसर आया, और इसमें भी तीन कॉम्बिनेशन है, इसका 1/8 सेम वही है जो ऊपर वाला 1/8 है। तो इसके ऊपर है ना अच्छे से दिमाग लगाना है आपको कि ये 1/8 कैसे बना, ये 3/8 कैसे बना, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। शॉर्ट ट्रिक से आप करना चाहो शॉर्ट ट्रिक से कर लो, लॉन्ग ट्रिक से करना चाहो लॉन्ग ट्रिक से कर लो, पर ये चीज क्लियर रहनी चाहिए कि आपने कोई कॉइन टॉस किया तो पहला भी ऐड आ गया, दूसरा भी ऐड आ गया, तीसरे कॉइन से भी ऐड आ गया। यहाँ हो सकता है सर पहले कॉइन से ऐड आया, दूसरे से ऐड आया, लेकिन तीसरे से टेल आया, फिर यहाँ हेड आया, यहाँ टेल आया, यहाँ ऐड आया, यहाँ टेल आया, यहाँ ये कॉम्बिनेशन आपको बनाने आने चाहिए, तभी आप कॉइन्स के क्वेश्चन जो है ना वो हैंडल कर सकोगे।